फोटो बढ़िया बना दीजिए। छत्तीसगढ़ थाना कौन सा लगता है? छत्तीसगढ़ जिला जिला बीकानेर। तो ये बोलो नहीं 10 मिनट बाद वहाँ आ जाएगा। एक मिनट रुकिए। बता दे तो मेरे के बिगड़ा कर गाँव पे। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव मम्मड़खेड़ा में, और मम्मड़खेड़ा में ये काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि ये गाय का एक बछड़ा है। इसको मरा हुआ देख के गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। गांव वालों का शक है, आरोप है कि इस बछड़े को जानबूझ के मारा गया है। अभी कुछ ही दिन पहले का लग रहा है, ये ज़्यादा उम्र भी नहीं है इसकी, लेकिन इसको मारा गया बता रहे हैं। इस यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी भी बहुत ज़्यादा होगी। 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कुछ ग्वाले रहते हैं जो गायों को चराने के लिए बाहर लेकर के जाते हैं। उनका ये बछड़ा बताया जा रहा है, और यहाँ पे किसी प्रत्यक्षदर्शी ने देखा था जब ये बछड़े को लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने शक के आधार पर उसको रोका कि आखिर ये इतनी रात को कहाँ लेके जा रहा है। तो उसके बाद जब देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बछड़े के इस कान के अंदर जो खून दिखाई दे रहा है। अगर बछड़ा अपनी आकस्मिक मौत मरता है तो शायद इस तरह से खून ना आता, और इसके मुंह में भी खून के जो धारियां हैं वो चल रही हैं। तो ऐसे में गांव वालों का शक यही है कि इस बछड़े को जानबूझ करके मारा गया है। और दूसरा, उन पे शक की गुंजाइश ये भी जाती है कि उनके पास जितनी भी गायें हैं उनमें बछड़ियाँ हैं, बछड़े नहीं हैं, बछड़ियाँ हैं। तो इतनी गायें होने के बाद भी एक भी बछड़ा नहीं है। तो ऐसे में गाँव वालों ने शक जाहिर किया। अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है उन पर, ना कोई आरोप साबित हो पाया। चलिए, जिन्होंने सबसे पहले देखा था, क्या कहानी है, कैसे उन्होंने देखा था, कैसे उनको शक हुआ, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं, कब उन्होंने देखा। जी, कब आपने देखा इस बछड़े को? मैंने बस 6:45 में डांगर पाने के लिए जाता हूँ जी। तो उस टाइम ये बछड़ा फिलहाल जिंदा था जी। जैसे गेट के पास गिरा हुआ था, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ भी नहीं था, लेकिन जीवित था। लेकिन आधे घंटे के बाद मैं आता हूँ, इतने के अंदर इसी बछड़े को वो जैसे अपने गांव का वाल्मीकि है उसको चुका देते हैं, पैसे भी देते हैं मेरे तक। और मैं मोबाइल जगा के उसको देखता हूं तो वो अपना बलदगाड़ा तोड़ देता है। मैं घर में आता हूं और अपने डंगर बांधता हूं, मोटरसाइकिल निकालता हूं। इसी बछड़े को मैं गांव के अध बीच से, जैसे जो गायें डालते हैं, मरे हुए पर चूज डालते हैं, उनसे लेके आता हूँ, बीच से मोटरसाइकिल से लेके आता हूँ। चलिए, और गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, भी इनके पास गायें हैं, इसके पास बच्चियाँ बच्चे नहीं। मेन कारण ये है जी, बच्चे को ये मारते ही है, इस वजह से बच्चे नहीं है। और क्या कारण हो सकता है? बच्चियाँ हैं। सुना है कि पहले भी इनकी कोई शिकायत आई थी। कितना टाइम पहले आई थी? 3 महीना पहले आई थी। अच्छा। वो दवाई आती है जी मेडिकल पर, बिंडाजोल, वो जी इसको ज़्यादा पिला देते हैं बछड़े को। ज़्यादा पिलाने से ये ख़त्म हो जाता है। वो हफ्ते में 2 बार देनी होती है शीशी, एक बार में दे देते हैं। इसकी वजह से ये बछड़े मर जाते हैं और बच्चियाँ रख लेते हैं, बच्चों को मार देते हैं। चलिए, जो ग्वाले हैं वो क्या कहते हैं इसकी मौत के पीछे, और उसके बाद गांव के सरपंच हैं वो क्या कुछ कहते हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे कि आखिर गांव वालों का आरोप ये लगाया गया है गांव वालों के द्वारा कि इस बछड़े को जानबूझ के मारा गया है, लेकिन जो ग्वाले हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, चलिए उनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी। गांव वालों का आरोप है कि आपने एक बछड़े को जानबूझ के मारा है। नहीं सर। बछड़ा जो मरा है उसका क्या हकीकत क्या है? क्या हकीकत साहब, मेरी बात सुनो। सुबह थोड़ा सा उसको बुखार तो आ रहा ही है, बुखार आया था तो वहाँ को चूंगता मरा है जी। चूंग तो मरे। कोई बन जान बहुत के तो साहब मारे नहीं। अच्छा। अभी हमारी में उसमें क्या गलती बताओ? ठीक है। उसके मुंह में खून कैसे आया? उसके कान पे जो खून लगा हुआ था वो कहाँ से आया? कौन सा खून?
खून लगा हुआ है उसके कान पे? खून पर साहब मैंने तो देखा नहीं। ये लोग थे, इन आपकी गाड़ी पे उसको जो गिरता है उसको गिला दिया। हम तो देखा भी नहीं। और आपके पास गाय कितनी है टोटल? हमारे पास यहाँ पे 45 है। अच्छा। वहाँ ऊपरले पर 35 है। अच्छा। टोकरिया भाई साहब गिना कौन बट 3 है। टोगड़िया 3 और टोगड़ती कितनी है? कट है दोनों में। टोकरिया गिन सको, गिनिया कौन 7 ही हो सका है, 8 ही हो सका है, गिनिया कौन साहब गिन सको। यो जो बच्चों मरे हैं, हाँ जी। इनकी कितनी उम्र है? इनकी कोई 1.5 महीना हो सकता है। इसकी माँ खड़ी है अभी, तैयार खड़ी है। हाँ, हम उसको जानबूझ के मार गए, हमको फायदा क्या होगा? डॉक्टर को हाँ? बीमार था वो बुखार तो आ रहा ही है लंगड़ा। हाँ। उस टीके लगाए थे। हाँ? डॉक्टर ने दवाई आपके घर आप अभी दिखा सकते हैं। बोतल वो जो गांव को बुखार अभी महसूस होया भाई बुखार है इसको, उसको टीका लगा देते हैं भाई, अभी ठीक है। अभी उसको लगाया था, उसके मुंह में जग्गू कैसे है भाई, डंगर हफी जाता है ना, इसके मुंह में जग्गू आने लगी। उसको चुस्का एक ही मारा है, ढेर नहीं मारा है। फिर वो बैठे तो चुंगता है। यहाँ रहते हो आपको कितना समय हो गया? हमको यहाँ पे कोई 7-8 महीना ही हो ही गया। कितने बछड़े मरे हैं 7-8 महीनों के दौरान? साहब गिनया नहीं है अभी। मुझको तो यहाँ पे 2 महीना हुआ है यहाँ पे आते हुए। अच्छा। मैंने तो आई बात है जी, इनको डॉक्टरी करवा के सुबह चौकी वाला ने फोन कर दियो। जियाँ भी शक होए, हमारे भी पहला भी 1-2 बार घटना हुई है, तो अब शक होए, दोबारा शक होए पकड़ लियो। तो सुबह इनकी डॉक्टरी करवा के और जो भी कार्रवाई बनेगी आगे वह करांगे। सरपंच साहब प्राइमरी फेसिम के लग रहा है क्योंकि देखो लगभग गांव में कुछ बछड़ो एक ही कोने सारी। हाँ, ए बता आवे बार बता आवे कभी यहाँ बच्चा कम है और बच्चियाँ ज़्यादा रेवे, क्यों रेवे कारण के है? तो ए ज़्यादातर है कि बुखार आना हूँ जियाँ बच्चों ज़्यादा मरे या बच्चे ज़्यादा बुखार आवे। पर चलो बताऊँगा जियाँ कर्म धर्म है जियाँ भी है, पर बार शिकायत आई है, 2-3 बार शिकायत आ भी गई। हम 10 तारीख उठने को भी कह रखे है, तो वही कारण है। मैं ऐसे अजय एक सरपंच साहब का गांव से ममड़ से टेलीफोन गया अभी चौकी के अंदर, सरकारी फ़ोन के अंदर, भाई एक कोई बच्चा है 5-7 दिन का, और कोई यहाँ एक मुसलमान रहते हैं और वो गाया गुए हैं, उनके पास वो बच्चा मर गया। ठीक है। तो ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सुबह डॉक्टर साहब आएंगे 7-8 बजे, पोस्टमार्टम करवाएंगे, यही मौके पर करवाएंगे, और जो कार्रवाई होगी अमल में लिया जाएगी। दोनों पक्षों से बात की होगी आपने? हाँ, भी आए हैं, एक बार इनके नाम लिखे हैं, उनको सरपंच साहब से मौजूद आदमियों से बात करिएगा, होंगे उनके नाम भी लिखें, और आगे जैसा मैटर होगा वो तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा मामला क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे गांव वालों का आरोप है कि यहाँ पे इस बछड़े को जानबूझ के मारा गया है। सरपंच गांव के हैं, उनका कहना है कि अभी कुछ साफ नहीं है, जांच होने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इस बछड़े को मारा गया है, ये अपनी आकस्मिक मौत मरा है। लेकिन जो ग्वाले हैं उनका ये कहना है कि इस बछड़े को पिछले काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा था, लंगड़ा बुखार, उसके लिए उन्होंने उसके लिए दवाई भी दी है, लेकिन आराम नहीं आया और उसके चलते आज इसकी मौत हो गई। इसके अगर गांव वालों के शक की बात करें तो गांव वालों का कहना है कि इनके पास जो बछड़ियां हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन बछड़ा एक भी नहीं है। पिछले 1 महीने और 1.5 महीने पहले भी एक बछड़े को गांव वालों ने यहां से ले जाते हुए देखा था जो मृत था। तो ऐसे में गांव वालों ने शक के आधार पर इनको सूचना भी दी थी कि इस तरह से बछड़ों को ना मारा जाए। उसके बाद अभी जो दोबारा से फिर बछड़े को मरा हुआ पाया गया तो गाँव वालों में रोष देखने को मिला है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा, जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर कौन दोषी है कौन निर्दोष है। लेकिन फिलहाल गांव वालों का यही मानना है कि ये जो लोग हैं, ग्वाले हैं, ये दोषी हैं, इन्होंने जानबूझ के बछड़े को मारा है। सुबह होने पर पुलिस को बुला लिया जाएगा और उसके बाद में जो बछड़े की बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।